लेकिन आज का संसार है ना, ये दुनिया वाले, खासकर आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये चाहे घर में कुछ न हो कथावाचक के, लेकिन गाड़ी में अगर आए रोज और रोज जाए, बड़ी इज्जत करते हैं लोग, कहते हैं बड़ा कथावाचक है। पैसे जितने बताओ उतने ही, लेकिन अगर कथा नहीं सुनते, वो देखते हैं चमक दमक, और इसीलिए आज ठगे जा रहे हैं, और इसीलिए जितने ये कथावाचक पैसे लेके इसीलिए दिमाग खराब हो रहे हैं, और सबको यही होड़ लग गई है कि बस गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई होड़ नहीं लगी, यहाँ पर चल के दिखाना है, चल के कि भक्ति के मार्ग पर चला कैसे जाता है। चीज से कीमत नहीं बढ़ानी कि चीज ले ले, गाड़ी खरीद ले तब कीमत बढ़ेगी, ऐसा नहीं। तो चीज से कीमत बढ़े तो किसकी कीमत ज्यादा है? चीज की। और आदमी से चीज की कीमत बढ़ जाए तो किसकी कीमत ज्यादा है? आदमी। इसलिए हमारे बांके बिहारी कोई सोना नहीं पहनते, उनके कानों में कनेर के पुष्प हैं, कनेर के पीले पुष्प, और कनेर के पुष्पों से, कनेर के पुष्पों की शोभा बढ़ जाए उनके पहन लेने से, तो वो महत्वपूर्ण है, वो कीमती है। कौन? भगवान, जिससे कनेर के पुष्पों की शोभा बढ़ गई। तो ऐसे ही चीज से कीमत न बढ़े, हम ऐसे गुणवान बनो, ऐसे गुणों का खजाना अर्जित करो जो दुनिया जो है ना अपने आप आपको देख के चलने पर मजबूर हो जाए, आपको देख के दुनिया वाले चलना सीख जाए। बस वो सत्य है, वो असली है। इसलिए ऐसे बनो, अपनी रास्ता खुद बनाओ, उस पर चलो, देखा देखी मत करो। देखा देखी करोगे संसार भटक रहा है, आज भी भटक रहा है, आगे भटकता जाएगा। चमक दमक में दुनिया लुटती चली जा रही है। सुबह भजन सुनाया था कि दुनिया चमक दमक से अधरस्ते पे लटकाएगी तुझको, ये दुनिया भटकाएगी तुझको। तो ऐसे ही चमक दमक में भटक रहा है। तो क्या कहा? हमारे बांके में ऐसे प्रभु हैं जो कनेर के पुष्प हैं, और 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की गले में माला है, और इनके अधरों पर बांसुरी है। बांसुरी बड़ी मीठी मीठी बजाते हैं, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, मीठी मीठी, कितनी प्यारी लगती है बांसुरी। और जब वृंदावन से गाय चरा करके आते हैं तो इनके केसों पर धूल लग जाती है, तो केस काले हैं लेकिन सुनहले सुनहले लगते हैं। और भगवान सभी ग्वाल वालों के और गैया बछड़ों के बीच में चलते हैं, और ग्वाल वाल जब चलते हैं के आस-पास घेर करके इनको तो उनकी पवित्र कीर्ति का गान करते जाते हैं। और इसी के कारण लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़ करके और वृंदावन में आकर के हटखेलियां करने लगी है, नाचने लगी है, वहां की दीवानी हो गई है वृंदावन की लक्ष्मी माता। कब से? जब से वृंदावन बिहारी लाल आए हैं तब से। ये इस श्लोक का अर्थ मैंने आपको सुनाया। कहा ऐसे टेढ़े बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अब सुखदेव जी का मन, वो तो निराकार के उपासक थे ना, तो ध्यान करते थे, समाधि में चले जाते, लेकिन समाधि भी टूट गई। जब ऐसा सुना कि इतने सुंदर है, इतना ये सब इतना है, तो ध्यान अंदर से गया और बाहर आ गया। तुरंत ही उठे समाधि से और व्यासी के शिष्यों के पास आ गए। कौन हो? कहां से आए हो? और ये जो अभी अभी आप सुना रहे थे, ये किसके बारे में सुना रहे हो? ये कौन है जिसकी कीर्ति का आप गान कर रहे हो? कहा अब ये हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे गुरुजी बताएंगे। ये आप सुखदेव जी बोले ये कोई भी हो, लेकिन है बड़ा सुंदर, जिससे चीज की शोभा बढ़ रही है तो कितना सुंदर होगा। तो मेरा मन खिंच रहा है। तो सुखदेव जी से व्यासी के शिष्यों ने कहा तो चलो ना हमारे साथ। कहा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, जरूरी नहीं है ये देखने में सुंदर है, आदत बुरी हो सकती है। अभी सुंदरता का ही तो वर्णन सुना है, अभी आदत नहीं देखी है, इसलिए मैं पहले आदत देखूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोग देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन आदतें बड़ी बड़ी होती है। ये समाज की ये बड़ी दुखी, ये विडंबना है। इसलिए टेढ़े टेढ़े लगते हैं, मीठी मुस्कान है, चितवन टेढ़ी, बांसुरी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा, तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन आदत के बारे में थोड़ा पता चल जाता तो कुछ विचार करता मैं।
अब व्यास जी के शिष्यों ने वहां से कहा तो ठीक है हम कल मिलेंगे आपसे। और व्यास जी के शिष्य वहां से चले और व्यास जी के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। गुरुदेव बात बनते बनते बिगड़ गई। सुखदेव जी बिल्कुल तैयार हो गए, भगवान की हमने छवि का वर्णन किया तो वो तो राजी हो गए, लेकिन स्वभाव कैसा है इस पर वो रुक गए। अब कोई ऐसा उपाय करो जो भगवान के स्वभाव के बारे में हम कल उनको बता सकें। ठीक है। अब दूसरा श्लोक दिया व्यास जी ने अपने शिष्यों को, लो ये ले जाओ। और वो दूसरा श्लोक लेकर के चले। कैसे करके? अब उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया जाकर के जंगल में जोर जोर से। अहो वकीय स्तन काल कूट जिघांसया पाए रक्त साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। अब ये दूसरा श्लोक है, इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। क्या कहता है दूसरा श्लोक? अहो बकीयम, ओहो देखो तो सही। अहो माने ओहो, ओहो देखो तो सही। बकीयम माने बकासुर की बहन पूतना। स्तन कालकूट जिघांसया, यानी वो पूतना आई, स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई, दुश्मनी का भाव लेकर के आई, भगवान को मारने की नियत से आई। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे मैया जैसी गति दी। मैया गति, मैया जैसी। कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। अब तुम कह रहे थे सुखदेव जी कि स्वभाव का पता चल जाए, अब आप ही बताओ जो माँ के साथ व्यवहार करना चाहिए वो दुश्मन के साथ कर रहा है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, आप ही विचार कर लीजिए। सुखदेव जी ने कहा बस अब कुछ इससे आगे कुछ मत कहो, मैं समझ गया, ज्यादा कुछ मत कहो। और तुरंत ही वो राजी हो गए सुखदेव। उन्होंने कहा ले चलो अपने गुरु जी के पास। और व्यास जी के पास आए, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। प्रणाम किया, पिताजी क्षमा करना। और तब पिताजी व्यास जी ने सुखदेव को परम संहिता ये भागवत का अध्ययन कराया। सूत जी कहते हैं शौनक जी यही कारण था कि सुखदेव जी ने परम ज्ञानी होने के बावजूद भी इस भागवत का अध्ययन किया और उसको अपने जीवन में उतारा, लागू किया। अभी जो कलश कन्या नहीं थी, जो बाद में आई है, तो वो बेटी बाहर आ जाए। जो अभी नहीं थी, जिनका सम्मान नहीं हो पाया, वो बाहर आ जाए। महाराज जी करेंगे जो अभी आई है कलश वाली का। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं तो अपने सावरिया की प्यारी, सावरिया में रोगी रे धारी, सावरिया में रोगी रे धारी। मैं तो अपने सावरिया की प्यारी, सावरिया की प्यारी, सजन मेरो रे धारी।